अध्याय संख्या 10, श्लोक संख्या 35 से लेके 42 तक। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्ष अहम ऋतूनाम कुस्म आकरः बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्ष अहम ऋतूनां कुसुमाकरः बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्ष अहम ऋतूनां कुसुमाकरः। इसका अनुवाद करता हूँ, कृपया सब लोग ध्यान पूर्वक सुने। श्री प्रभुपाद इसके अनुवाद में लिखते हैं, मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, समस्त महीनों में माघ शीर्ष आगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। श्लोक संख्या 36, मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। श्लोक संख्या 37, मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। श्लोक संख्या 38, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। श्लोक संख्या 39, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, ऐसा चर तथा अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। श्लोक संख्या 40, हे परंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। श्लोक संख्या 41, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अभी हमने किया 35 से लेके और 42वें श्लोक तक। हाँ जी, बताया है, ठीक से भी बताया है, अच्छा है। तब एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर फाइनल कमेंट्स रख सकते होंगे। तो यहाँ भगवान का ऐश्वर्य, भगवान स्वयं अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। अर्जुन के कहने पर अर्जुन ने जिज्ञासा करी कि आप अपना ऐश्वर्य स्वयं बताएं, तो भगवान बता रहे हैं कैसे कैसे हर चीज के अंदर हमें भगवान को देखना है। हर चीज के अंदर जो जो महानता है, जो जो उसका ऐश्वर्य है, जो जो उसकी सुंदरता है, उसके अंदर भगवान को देखना है। जैसे घोड़े में बता दिया मैं उच्चैश्रवा नामक घोड़ा हूँ, हाथियों में मैं रावत हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, पेड़ों में पीपल का वृक्ष हूँ, नदी पान जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, नदियों में गंगा हूँ, जलचरों में मैं मगरमच्छ हूँ। मतलब भगवान ने हर चीज का बता दिया कि हर चीज, जो भी संसार के अंदर चीजें हम देख रहे हैं, हर के अंदर हमें भगवान को कैसे देखना, चाहे अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, हर चीज के अंदर हमें भगवान की सत्ता देखनी, तो फिर हमको सब जगह भगवान दिखाई देंगे। तो भगवान कैसे सब जगह व्याप्त हैं, इस बात को भगवान यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि मैं कैसे संसार में व्याप्त हूँ। हर चीज में छलिया में भी, जुए में भी बता दिया मैं हूँ। जो तमोगुण की चीज है उसमें भी बता दिया, और जो अच्छी चीज है उसमें भी बता रहे। हर चीज के अंदर जो महानता है, बुरी चीज में भी महानता है, जो उसकी मतलब कि उसका सार है, उसका तत्व है, उस चीज का वो तत्व में तो बहुत ऐश्वर्य बताए। अब इसमें ही भगवान अब बता रहे हैं कि साम, पहले तो बता दिया मैं समस्त वेदों में कौन सा वेद हूँ, सामवेद, और सामवेद को भी बता दिया मैं उसके अंदर एक ऐसा गीत हूँ जिसका नाम है बृहत साम।
वह शाम गीत जो है बहुत सुमधुर गीत है और ये भगवान की स्तुति प्रस्तुत करता है। देवता लोग इसको गाते हैं भगवान की स्तुति में, अर्धरात्रि में गाया जाता है, तो बहुत सुमधुर है, इसलिए इसको सबसे श्रेष्ठ गीत माना गया है सामवेद में। भगवान कहते हैं ये गीत मैं हूँ, गीतों में गीत, ये गीत सामवेद के अंदर जो भैरसाम नामक गीत है वो मैं हूँ। तो हर चीज के अंदर जो महानता, गीत तो बहुत सारे हैं लेकिन वो गीत जो सामवेद के अंदर है, और सामवेद में भी कौन सा, भैरसाम नामक गीत है। तो हर चीज के अंदर जो श्रेष्ठता है वो मैं, मेरी वजह से है। ऐसे बताया छंदों में मैं गायत्री हूँ। तो जो छंद हैं, जितने भी छंद कौन से होते हैं, जो 2 लाइन की काव्य होते हैं, 2 लाइन के काव्य, उनको छंद कहते हैं। तो छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री कौन है, वेदों की माता है। कहाँ से निकली, भगवान की वेणु ध्वनि से। तो भगवान की वेणु ध्वनि से निकलकर ब्रह्मा जी के 8 कानों में जाकर ब्रह्मा जी की जिह्वा पर स्थापित हो गई। फिर ब्रह्मा जी के मुंह से वेद प्रकट हुए। तो वेद जो है कहाँ से निकले, गायत्री मंत्र से। तो गायत्री मंत्र जो है वेदों की माता है और इसको देने वाले कौन है, ब्रह्मा जी, प्रथम पुरुष। तो ब्रह्मा जी इसके गुरु हैं। तो ये जो गायत्री मंत्र है, ये जो बुद्धिमान ब्राह्मण होते हैं, जो सत्वगुण में होते हैं, खाली वो ही उच्चारण कर सकते हैं, सब लोग द्वारा इसका उच्चारण नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल हर मंदिर में हर इंसान, हर बच्चा, बड़ा बूढ़ा जो कि ब्राह्मण नहीं है, जिसका ब्राह्मण मतलब जिसको ब्रह्म दीक्षा नहीं मिली, जो सत्वगुण में नहीं है, सब इसका उच्चारण करते हैं। ये सब अपराधी हैं। इसका उच्चारण जो है शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा होना चाहिए, जो कि सात्विक गुण से संपन्न है। और इसके जो गुरु हैं देने वाले ये मंत्र को, वो ब्रह्मा जी हैं। तो गुरु परंपरा से जो कि हम लोग को ब्रह्म दीक्षा मिलती है, तभी ये मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो ये जो मंत्र है नहीं बोलना चाहिए, अपराध होता है। हाँ, नहीं बोल सकते, अधिकारी नहीं है। अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण है इसके, जिनका मतलब जिनको ब्रह्म दीक्षा मिल गई। ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ वही ब्राह्मण नहीं है, जिसको कि ब्रह्म दीक्षा मिली है वो ब्राह्मण है। कर्मों से जो प्राप्त, हरे कृष्णा बोला करो, नजर पड़ जाए तो भी हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा महामंत्र करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने दिया है कलयुग के लोगों के लिए, हमको यही करना है। फिर महीनों में बताया भगवान ने, महीनों में मैं माघ शीर्ष हूँ। माघ शीर्ष का महीना कब आता है, नवंबर और दिसंबर। 22-23 नवंबर से 22-23 दिसंबर तक ना, ये माघ अलग है, ये माघ शीर्ष है, ये अगहन है, ये अगहन का महीना है। अगहन के, हाँ, ये कार्तिक के महीने के बाद आता है, बाद आता है। कार्तिक का महीने के बाद माघ शीत का महीना आता है। माघ शीत के बाद कौन सा महीना आता है ना, पूस। पूस के बाद फिर माघ आता है, पूस के बाद फिर माघ आता है। तो ये जो है अगहन का महीना है। इस महीने में क्या होता है, जो भी खेती बाड़ी से अन्न, तो मुझे सुनिए, डू नॉट डिस्टर्ब इन बिटवीन। जो आपको बताया जा रहा है उसको सुनिए, जो नहीं पूछना है उसको लिख लीजिए, वो बाद में फिर पूछिए। हम भी बोले आप भी बोले तो डिस्टर्बेंस होते जाएगी ना। तो इस महीने में क्या होता है, अन्न उगाया जाता है। अन्न मतलब उगा हुआ अन्न को खेतों से निकालते हैं, तो वो सबकी आमदनी हो रही है, तो किसान कितने खुश होते हैं इस महीने में। और इस महीने के अंदर अन्न को बाहर निकाला जाता है और लोग इस महीने में इस जो नए अन्न से फिर यज्ञ भी करा जाता है। तो ये वाला महीना भगवान ने अपना ऐश्वर्य बताया। इस महीने से महाभारत के काल में जो था नया वर्ष भी शुरू होता है। अभी तो जनवरी फरवरी हो रहा, तब इस महीने से माघ शीर्ष से नया वर्ष शुरू होता था। तो इस महीने को भगवान ने अपनी विभूति, अपना ऐश्वर्य बताया। और ऋतु में मैं बसंत ऋतु हूँ। बसंत ऋतु कैसी ऋतु है, न सर्दी न गर्मी, हर समय, और बड़ी सुहावनी होती है। और इसमें
अब वनस्पतियां बिना पानी के ही खिलती हैं, उनको पानी की जरूरत नहीं है, सब हरी भरी रहती हैं। तो इतना इस ऋतु को भगवान ने बताया, इसके अंदर भी कैसे देखो, मुझे देखो, सारी ऋतुओं में मुझे बसंत ऋतु करके जानो। तो ये भगवान अपने ऐश्वर्य बारी बारी से बताए जा रहे हैं। अब 36 श्लोक में भगवान कहते हैं छलियों में मैं जुआ हूँ। तो छल करने में जो सबसे अधिक वो है छलियों में जो सबसे अधिक छल है वो है जुआ। जुआ का क्या मतलब होता है? दूसरे की संपत्ति को छल के द्वारा हर लेना, इसको जुआ कहते हैं। अब भगवान सबसे बड़े छलिया हैं, भगवान से बढ़कर कोई छलिया नहीं है। सबके मन को भी हर लेते हैं और लोगों को, जो दुष्ट लोग हैं उनको भी अपना भक्तों को जिता देते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल है जयद्रथ। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी कि आज मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा सूर्यास्त से पहले पहले, और अगर नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अब जयद्रथ जो था वो जाकर कंदराओं में छिप गया, उसको कोई ढूंढ ही नहीं पाया। अब अर्जुन ने कहा अब तो सूर्यास्त हो गया, मैं समाधि लेने जा रहा हूँ, अग्नि के अंदर भस्म हो जाऊंगा। तो अग्नि जलाई गई, सब लोग आ गए, जयद्रथ भी आ गया, अब मुझे थोड़े मारेगा। और तब तक भगवान ने बात हटा दी, तो मारो जयद्रथ, ये बड़ा खड़ा है और सूरज वो है। कितना छल दिया, कैसा छल दिया। ऐसे एक बार भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन ने बहुत उनको मोटिवेट किया, इंस्टिगेट किया कि आप जो है वध नहीं करोगे पांडवों का, वो आपको ज्यादा प्यारे हैं, आप झूठ मूठ ऐसा कर रहे हो हमारे साथ। तो उनको गुस्सा आ गया, कहते कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, कल 5 पांडवों में से कोई नहीं बचेगा। अब दुर्योधन वगैरह के वहाँ भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, वो तो बड़ी पक्की प्रतिज्ञा होती है, पीछे हट नहीं सकते। बहुत उल्लास हो गया, अब तो हम लोग जीत गए, कल खत्म हो जाएगा युद्ध। अब रात में कृष्ण भगवान ने क्या करा, द्रौपदी को चुपचाप कहने तुम घूंघट काट के बिना ध्वनि के जाके भीष्म पितामह के पैर छुओ। दोनों ने जब पैर छुए तो क्या कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। उन्हें पता नहीं था द्रौपदी है। जब उन्होंने आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तो उन्होंने अपना घूंघट हटा दिया। तो कहते हैं अच्छा, तो छलिया साथ में आया है, बाहर खड़ा है ना। हाँ, चप्पलें अपने बगल में डाले, द्रौपदी की चप्पलें अपने छुपा ली, बिना चप्पल के जाना, आवाज ना आए। और क्या करा, एक बार दुर्योधन ने, उनकी माता ने कहा था कि नग्न होकर हमारे सामने आओ, तुम्हारा शरीर वज्र का बना दूंगी। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे जाओगे, बीच में जाके छल दिया उसको, कुछ तो बांध जाओ, केले का पत्ता ही बांध जाओ। तो जान के ऊपर केले का पत्ता बांध दिया और चले गए, तो उसको भी छल लिया, उसको भी छल लिया। तो इस प्रकार छलियों में सबसे बड़े कौन छलिया हैं? भगवान श्री कृष्ण, उनसे बढ़कर कोई छलिया नहीं। तो फिर उसके बाद बताते हैं तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। तेज क्या है? महापुरुषों का जो देवी प्रभाव होता है उसको तेज कहते हैं। तो ये तेज जो है महापुरुषों के अंदर, भगवान वास्तव में किसका है? भगवान का। तो जो तेजस्वियों के अंदर तेज हम देख रहे हैं वो भी हमें समझ चाहिए भगवान है इसके अंदर, भगवान की वजह से ये तेज है। ऐसे विजय पुरुषों की विजय है। क्यों कहा विजय? विजय से सब बड़े प्रसन्न होते हैं, जिसकी विजय होती है कितना प्रसन्न होता है। तो जो विजय है वो मैं हूँ। साहसी पुरुषों का मैं साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ। तो भगवान को कोई भी हरा नहीं सकता, न छल में, न तेज में, न विजय में, न साहस में, न बल में। सबसे बलवान भगवान है, और जो बलवानों का बल है वो भी भगवान की ही वजह से वो बल है। भगवान ने एक छोटी उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा कर रखा। गोवर्धन लीला कोई कर सकता है? आजकल के कितने लोग आए थे, हम भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, उनसे बोलो उठा के दिखाएं गोवर्धन पर्वत। एक थोड़ा सा, एक छोटा सा पत्थर उठा के दिखा दें, एक उंगली में। वो भी उम्र भी छोटी थी, 7 साल की, 7 साल की। इसके आगे भगवान बताते हैं 37वें श्लोक में, वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ। तो वृष्णि वंश में
वसुदेव हुए थे, जिनकी पत्नी का क्या नाम था? देवकी। देवकी के पुत्र कौन हुए? कृष्ण और बलराम। बाकी तो 8 पुत्र थे, लेकिन 2 ही बचे थे, कृष्ण और बलराम। तो दोनों को, कृष्ण और बलराम दोनों को क्या कहा जाता है? वासुदेव। वो वसुदेव हैं और इनके पुत्र को कहा जाता है वासुदेव। अब यहाँ भगवान जो है कृष्ण को नहीं कह रहे हैं वो मैं हूँ, वो तो स्वयं बोल ही रहे हैं। यहाँ पर जो है मेन मकसद है कि मैं वैष्णव वंशियों में वासुदेव हूँ, अर्थात मैं बलराम हूँ। क्योंकि बलराम भी कौन है? कृष्ण के अंश है, कृष्ण के डायरेक्ट एक्सपेंशन है। सबसे पहले कृष्ण के एक्सपेंशन कौन हुए? बलराम जी। बलराम जी से संकर्षण, संकर्षण से नारायण, नारायण से विष्णु, और विष्णु जो है परमात्मा रूप में सब जगह है। तो डायरेक्ट एक्सपेंशन जो है बलराम जी है। तो भगवान कह रहे हैं विष्णु वंशियों में मैं बलराम हूँ। वासुदेव मतलब बलराम हूँ। यहाँ पर वासुदेव की चर्चा हो रही है, ना कि कृष्ण की चर्चा। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ। ये थोड़े बताएंगे कि वैष्णव वंशियों में मैं कृष्ण हूँ, नहीं, वैष्णव वंशियों में मैं वासुदेव अर्थात बलराम। कौन से? वो वासुदेव के एक्सप्लेनेशन में। अच्छा, पांडव पुत्रों में मैं धनंजय अर्थात अर्जुन हूँ। क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन जो है श्रेष्ठ पुरुष है, भगवान के भक्त हैं, मित्र हैं, राजा हैं, श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और सबसे बड़ी बात वैरागी हैं। कह रहे थे मैं युद्ध नहीं चाहता एक राज्य के लिए, मैं इस राज को क्या, तीनों लोगों के राज को धिक्कारता हूँ। मैं जंगल में चला जाऊंगा, भिक्षा मांग लूंगा, लेकिन मैं इनको मारना नहीं चाहता। इतने बड़े वैरागी हैं और गीता के सुनने के सुपात्र हैं। भगवान ने उन्हीं को गीता सुनाई, इसलिए पांडवों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही है। मुनियों में मैं व्यासदेव हूँ। बहुत मुनि हुए, लेकिन जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, महाभारत है, गीता है, रामायण है और भागवतम है, ये सब किसने लिखी? व्यासदेव ने। तो मुनियों में मैं सबसे बड़े कौन है? व्यासदेव। उसके बाद उन्होंने बताया है कि मैं विचारकों में मैं उष्णा हूँ। उष्णा शुक्राचार्य जी को कहते हैं, जो शुक्राचार्य जी का दूसरा नाम उष्णा है। ये जो है भृगु महाराज के पुत्र थे और देवताओं के पुरोहित हैं। असुरों के, हाँ, असुरों के पुरोहित हैं। हाँ, भृगु ऋषि के पुत्र थे असुरों। बहुत बुद्धिमान है। इन्होंने एक बार तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे संजीवनी विद्या सीख ली। संजीवनी विद्या से उन्होंने एक अमृत कुंड भी बनाया, और जो देवता, जो शिव जी ने मारा था जो असुरों को, उनको लाकर जिंदा कर देते थे। असुर फिर से हष्ट-पुष्ट होकर निकल आते थे। ये विद्या थी उनके पास। और नीति निपुण है, दूरदर्शी है। जब भगवान 52 देव जो है गए थे उनके पास, बलि महाराज के पास, कि हमको जो है 3 पग भूमि दे दो, तो ये पहचान गए ये भगवान है पहले ही, ना देना, ये भगवान है, सब छीन लेंगे, मना कर रहे थे उनको। तो बलि महाराज ने क्या कहा कि जिनके लिए मैं सारा यज्ञ कर रहा हूँ, जिनको अर्पण, वो स्वयं आ गए तो मैं तो जरूर दूंगा। है जी, छल कर दिया। भगवान ने अपना दिखाया नहीं था पहले अपने आप को, बाद में अपने आप को प्रकट किया भगवान ने। लेकिन उस समय जो है उष्णा, ये जो है शुक्राचार्य जी ने उनको मना करा, दूरदर्शी। हाँ, वो कमंडल, वो जो है उन्होंने कहा मैं जो है संकल्प कर दूंगा, जो भगवान कहेंगे 3 पग भूमि का संकल्प करता हूँ। संकल्प कैसे करते हैं? पानी डालते हैं हथेली पे डालकर। तो कमंडल था, कमंडल के अंदर शुक्राचार्य जी चले गए और वो नली बंद कर दी। तो भगवान ने कुशा से उसमें वो मारी तो उनकी आंख खुल गई। तो एक आंख उनकी शुक्राचार्य की फूटी हुई है। तो बहुत नीति निपुण थे, दूरदर्शी थे, पंडित थे, बुद्धिमान थे। तो कवियों में, विचारकों में बताया मैं शुक्राचार्य हूँ। फिर 38 श्लोक में क्या बताया? कह रहा दमन करने वालों का दंड हूँ। दंड, जो दमन करने की शक्ति है, वो भगवान कह रहे हैं मैं। वो दंड जो है, वो दंड क्या है? दमन करने की शक्ति। अराजकता मतलब
जो राजकीय आदेशों को नाम पाले, राज में है सारे कानून का पालन ना करे और अराजकता फैलाए, उसको मैं दंड के द्वारा ही वो ठीक हो सकते हैं। तो दुष्टों का दमन करके क्या होगा, सत्कर्म में वो प्रवृत्त हो जाएंगे। इसी प्रकार मन और इंद्रियों का भी दमन करना चाहिए, उससे क्या होगा, भगवान की प्राप्ति होगी। फिर विजय के आकांक्षियों की मैं नीति हूँ। नीति का मतलब क्या है कि धर्म से न्याय से सच्ची विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार से वो जो नीति अपनाते हैं वो नीति में हूँ, विजय की, पराजय की नहीं, विजय की जो नीति होती है जिससे कि विजय हो जाती है वो नीति में हूँ। और कैसी, जो धर्म से, न्याय से, अधर्म से नहीं, वो नीति में हूँ। रहस्यों में मौन हूँ। तो मौन क्यों कहा भगवान ने, क्योंकि अगर आप मौन रहोगे तो कोई भाव आपके बाहर प्रकट नहीं हो सकते। आपने बोला नहीं कि आपके भाव प्रकट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा रहस्य में कौन सा है, मौन। मौन रहो तो सब चीजें रहस्य में अपने अंदर गुप्त है। और जहाँ आपने बोला वो आपकी बोली से ही, आपने अच्छा बोला, धीरे से बोला, डर के बोला, घबराहट से बोला, गुस्से में बोला, तो वो सब चीजें सामने आ जाती है, इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। हाँ, तो जो मौन है रहस्यों में वो मैं, मौन रहना भी मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन वही उसको भगवान ने बताया कि वो मैं। फिर बुद्धिमानों का ज्ञान मैं हूँ। जो बुद्धिमान होते हैं उनके अंदर कितना ज्ञान, बुद्धि होती है ना, तभी तो उसको बुद्धिमान कहते हैं, वो ज्ञानवान होते हैं। और ज्ञान तो बहुत तरीके का है, संसार का भी ज्ञान है, इंजीनियरिंग पढ़ लो, डॉक्टरी पढ़ लो और दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, कितने कितने ज्ञान है। लेकिन सब क्या है, इसी संसार के अंदर बांध के रखेंगे। असली ज्ञान क्या है, भगवान को जानो, जीव को जानो और भगवान की इस प्रगति को जानो। जहाँ फंसे हुए हो, जब जान जाओगे तो निकलने की कोशिश करोगे और स्वयं भगवान की शक्ति हो कि मैं भगवान की शक्ति हूँ, मैं वही था। अपने आप को जानो, कौन हो, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, और उसके बाद भगवान को जानकर भगवान के धाम चले जाओ। तो सबसे बड़ा ज्ञान यही है। ये ज्ञान भगवान कह रहे हैं मैं। फिर 39 श्लोक में सृष्टि का जनक बीज मैं हूँ। सृष्टि का कारण, जो संसार बना है इसका कारण मैं हूँ। भगवान ने 10वें श्लोक में शुरू में बता दिया, 8वें श्लोक में क्या कहा, हम सर्वस् प्रभु मत्ता सर्वं प्रवर्तते। मुझसे ही सब कुछ उद्भूत हो रहा है, सब चीजों का कारण मैं हूँ। यहाँ पर भगवान ने बता दिया सब चीजों का बीज मैं हूँ। तो उसके अंदर हर चीज, जो भी चीज हम देख रहे हैं, चर अचर, जो भी मतलब पत्थर है, निर्जीव है, सजीव है, हर चीज का कारण भगवान है। इसको हमें मानना है। चर अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भगवान ने बोला है ना, चौथे श्लोक में भी बोल दिया, 9वें अध्याय के, मैं आता इदम सर्वम जगत मूर्तना मत स्थानी सर्वभूतानि नाचा अहम तेषु अवस्थिता। सारे जीव मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव मेरे अंदर स्थित हैं। सर्वभूतानि, एक को नहीं बोला, जितने भी जीव हैं, चर अचर सब मेरे अंदर स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं। ये भगवान ने अपने बताया। फिर 40 श्लोक में भगवान बता रहे कि मैंने बहुत विभूतियां बताई, लेकिन ये भी क्या है, जरा सी है, संकेत मात्र है, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। कैसे, जैसे आप पृथ्वी के कण नहीं गिन सकते, पृथ्वी के अंदर कितने धूल के कण हैं, कौन गिन सकता। जल के अंदर कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन के वो मॉलिक्यूल्स हैं, कौन गिन सकता है। ऐसे मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। ये तो मैंने एक संकेत मात्र दिया, थोड़ी थोड़ी सी विभूतियां अपनी बताई हैं, पूरी विभूतियां मैंने नहीं बताई, थोड़ी थोड़ी सी बताई। क्यों बताई, क्योंकि अर्जुन जिज्ञासा कर रहा, मुझे बताओ। तो भगवान कह रहे मेरी तो अनंत विभूतियां, मैं कितना बताऊंगा। तो थोड़ी मेन सारी चीजें बता रही है। पक्षी में ये हो गया, ये पशुओं में ये हो गया, हिमालय में ये हो गया, नदियों में ये हो गया, पानी में ये हो गया, हर चीज के अंदर भगवान ने अपनी अपनी विभूति बता दी। और करने के बाद क्या कह रहे हैं, ये तो सिर्फ संकेत मात्र है, जरा सी बताई है, पूरा नहीं बता सकता। इस प्रकार की धूल के कण, पृथ्वी के सारे कण नहीं गिना जा सकते, इस प्रकार मेरी विभूतियों को भी कोई नहीं काउंट कर सकता। 82 यहाँ बताई है, पीछे बताई है, अनंत अनंत।
तो नहीं कर सकते आप। फिर 41 श्लोक में भगवान कहते हैं तुम जान लो सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। स्फुलिंग मतलब स्पार्क चिंगारी, उससे सब कुछ उद्भूत है। जैसे अग्नि से चिंगारियां हर समय निकलती रहती हैं, तो चिंगारी का क्या इंपॉर्टेंस है, जरा जरा सी चिंगारी निकल रही है, बुझ रही है, वो एक चिंगारी से सारा जगत व्याप्त है। आप खुद सोचो क्या है पूरा जगत एक चिंगारी से व्याप्त है। जैसे अग्नि के अंदर अग्नि जल रही है कहीं पर, जैसे हम लोग रोडी में अग्नि जल आते हैं, कितनी चिंगारियां निकलती हैं, लगातार निकलती जाती है। वो क्या है, हम लोग को कोई इम्पोर्टेंस है चिंगारी की, निकली और बुझ गई, निकली और बुझ गई। वो एक चिंगारी के बराबर संसार है जगत, पूरा संसार, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक दो नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसके अंदर। तो भगवान का ऐसा अपुलंस, भगवान कहते हैं कि चाहे इस जगत में हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, जितना भी सौंदर्य ऐश्वर्य तेज है, सब मेरे अंश का एक स्फुलिंग मात्र है, एक स्पार्क की तरह है सारा कुछ, एक रोम कह लो। इतनी भगवान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपुलेंस जो है, जो किसी के अंदर किसी भी चीज के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपुलेंस दिखाई देती है हमें, वो सब भगवान की वजह से हो रही है। इस तरह हमें सब जगह भगवान को देखना, हर जगह भगवान को इस तरह हमें देखना। अब आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तब अर्जुन पृष्ठया अहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थित हो जाएगा। अथवा लगा दिया, अथवा क्यों लगा दिया, कहते सार बात समझ ले, अब सारी बातों में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अब समझ ले तू, सार बात मैं तुझे बता रहा हूँ। ये सारी विभूतियां बताने के बाद क्या बताते हैं, सार क्या है कि अपने एक अंश मात्र से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण कर रहा हूँ। भगवान का एक अंश मात्र में, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं यश एक निस्विसित कालम तथा अवलम जीवंती लोम मिलजा जगदंड नाथा विष्णु महान था यश कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम सम अहम। मतलब जो ब्रह्मा जी है, जिनकी उम्र कितनी है 31 नील और भी ज्यादा, कई अरब खरब लगा लीजिए, मतलब इतनी है कि वो अमर ही लगते हैं, ना मरने वाले। वो ब्रह्मा जी भगवान की एक सांस के बराबर जिंदा रहते हैं। भगवान ने सांस ली, ब्रह्मा जी खत्म, भगवान की सांस बाहर आई, दूसरा ब्रह्मांड बन गया, दूसरे ब्रह्मा बनेंगे, वो खत्म हो गए पहले वाले। एक सांस के बराबर है वो ब्रह्मा जी, जिनकी की उम्र हम लोग समझते हैं कि खत्म होने वाली उम्र है, अमर है। इसलिए देवताओं को अमर कहा जाता है, क्योंकि उनकी बहुत लंबी उम्र होती है। वो ब्रह्मा जी भगवान की एक सांस के बराबर है, विष्णु भगवान के। और वो विष्णु भगवान कौन है, भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश के अंश है वो विष्णु, जिसकी भगवान ब्रह्मा जी एक सांस के बराबर है। वो विष्णु भगवान के 5 बार अंश कर लो, तो मतलब कला है भगवान की। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर मैं इसको धारण करता हूँ। इस ब्रह्मांड को, एक ब्रह्मांड नहीं, सारे ब्रह्मांडों को मैं धारण कर रहा हूँ एक अंश मात्र से। तो जानने की ज्यादा, मेरी विभूतियों को जानने की जरूरत नहीं है, वो समझ पाएगा इतनी विभूतियाँ। फिर भी कैसे संसार में हमें देखना है, ये भगवान अर्जुन के द्वारा हमें बता रहे हैं कि कैसे कैसे हर चीज के अंदर हम भगवान को देखें। तो हमें क्या होगा, फिर सारा संसार भगवान से कैसे व्याप्त है, हर जगह हमें भगवान ही भगवान दिखाई देगा। तो इस तरह हमें भगवान को समझना है, और कैसे भगवान इस संसार में है, इसको हमें समझकर भगवान की सेवा करनी है। देवी देवता जो ब्रह्मा जी है, भगवान की एक सांस के बराबर है, और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी निकले, तो बड़े बड़े देवी देवता ब्रह्मा शिव जी तक, वो भी हम भगवान के बराबर नहीं है। अर्जुन कह रहा है ना, न तत्समो अस्ति अभ्याधिका को तो अन्नो, आपके बराबर कोई नहीं, आपसे अधिक कौन होगा। तो जो यहाँ पर लोग ब्रह्मा जी की या शिव जी की
पूजा करते हैं और भगवान के बराबर उनको मानते हैं और भगवान की तरह उनका वो सब करते हैं, तो वो एक हिसाब से अपराध है। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान समझना दूसरा अपराध है 10 नाम अपराधों में। तो उनकी हमें प्रणाम करना है, उनके पास बैठकर भगवान को प्राप्त करने की प्रार्थना करनी है। लेकिन भक्ति किसकी करनी है? भगवान श्री कृष्ण की। देवी देवता भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। नरसिंह मेहता थे, वो भगवान के शिव जी के बहुत भक्त थे, बहुत भक्ति करी उन्होंने शिव जी की, और शिव जी ने उन्हें दर्शन दे दिए। शिव जी ने कहा बेटा वर मांगो। तो कहते हैं मैं क्या वर मांगू, आपने मुझसे दर्शन दे दिए, इससे बड़ा मेरे लिए क्या वरदान होगा। फिर भी आपको जो पसंद हो वो आप दे दो मुझे, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी चीज लगती हो वो आप मुझे दे दो। मतलब सबसे ज्यादा प्यारी चीज तो मुझे राम भक्ति लगती है, तो मुझे फिर राम भक्ति दे दो। तो फिर नरसिंह मेहता को उन्होंने राम भक्ति दी है। फिर वो नरसिंह मेहता शिव जी की भक्ति छोड़कर राम जी की भक्ति फिर उन्होंने करी। तो देवी देवता भी भगवान की भक्ति करते हैं, और हमें भगवान की भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति करनी है, ना कि देवी देवताओं की भक्ति करनी है। देवी देवताओं को प्रणाम जरूर करना है, उनसे क्या प्रार्थना करनी है कि हमें भगवान के चरण कमलों की भक्ति मिले। गोपियों ने प्रार्थना करी कत्यायनी देवी से कि हमें कृष्ण भगवान पति रूप में मिले। सीता जी ने प्रार्थना करी गौरी से, क्या मांगा? भगवान पति रूप में मिले। तो हमें भगवान की याचना करनी है देवी देवताओं से। देवी देवताओं को प्रणाम जरूर करना अगर उनको सामने से निकलते हैं तो, लेकिन उनके पीछे पड़ने जाना है कि नहीं आप दो भगवान को। आप भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हो। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन से माम, 4 प्रकार के लोग मेरी भजन करते हैं। कौन? आर्तो, जिज्ञासी, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो हमें अगर भगवान कुछ चाहिए भी तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे दे दूं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ देवी देवता दिख जाते हैं, वही मंदिर में आप जाते हो, प्रणाम जरूर करो, उनकी तरफ से मुंह नहीं फेरना, उनका निरादर नहीं करना, वो हमसे बहुत उच्च पोजीशन पर है। भगवान के वो अंग है, भगवान के शरीर के अंग है, हमसे बहुत ऊंचे पोजीशन पे है, हमें उनका निरादर नहीं करना है। तो प्रणाम करना है, लेकिन आराधना किसकी करनी है? भगवान श्री कृष्ण की। केवल लगा लो, ये नहीं कि उनकी भी करेंगे। हमें ये चाहिए तो शिव जी के पास जाना है, हमें वो चाहिए तो सूरज भगवान की करनी है, हमें वो चाहिए तो पार्वती जी की करनी नहीं। हर के लिए हमें किसकी करनी है? श्री कृष्ण की। कुछ चाहिए भी तो भी उन्हीं से मांगो। वैसे तो उनसे क्या मांगो? अपने चरण कमलों की भक्ति, कुछ और मांगो ही ना, तो फिर जो मांगोगे उसी में फंस जाओगे, उसी में फंस जाओगे और फिर 84 लाख में घूमना पड़ेगा। इसलिए मांगना क्या है? आप भगवान के चरण कमलों की भक्ति मांगेंगे, सेवा करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे। हरे कृष्ण। आज जो है 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य, इसका समापन है। श्लोक संख्या 35 से लेकर और 42 तक भगवान अपने योग ऐश्वर्य की चर्चा कर रहे हैं, भगवान अपनी विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे को किस प्रकार से समस्त लोकों में देख सकते हो। क्योंकि अर्जुन ने यही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा है 16वें श्लोक के अंदर कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त। अर्जुन चाह रहा है ये जानना कि आप किस प्रकार से सारे लोकों में व्याप्त हैं। अब भगवान ने जो है उसको उत्तर दिया है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं पिछले श्लोकों में जाके। भगवान कहते हैं मया तद्विदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिनः मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। भगवान ने कहा है कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है। देखिए योग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? ऑपुलेंस, स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टाइज, कोई खास चीज। जब हम ऐश्वर्य की चर्चा करते हैं कि भगवान के पास 6 ऐश्वर्य है, तो क्या कहते हैं? भगवान सबसे ज्यादा बलशाली है, भगवान सबसे ज्यादा सौंदर्यवान है, भगवान सबसे ज्यादा
ज्ञानवान है। मतलब हम भगवान के ऐश्वर्य, मतलब भगवान की स्पेशलाइजेशन, भगवान की एक्सपर्टाइज, विभूति, उसकी चर्चा करें। तो यहाँ जो है भगवान ने क्या कहा कि संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त रूप का मतलब है निराकार रूप, मतलब वो रूप जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। समस्त जीव जो है भगवान में है परंतु भगवान उनके अंदर नहीं। और अगले ही श्लोक में भगवान ने कह दिया कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक अर्थात भर्ता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप होते हुए भी नहीं होना। ये विरोधाभास हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई, एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है। भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है, अर्थात मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं, मेरे में लीन हो जाते हैं। ये भगवान ने बात जो है यहाँ पर फिर जो है 10वें अध्याय के अंदर जब शुरुआत करी है तब भगवान ने ये बात कही कि सारे के सारे जीव जो हैं उनका आदि मैं हूँ, मध्य में हूँ और अंत में हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय था। क्लियर कट कहा है कि मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ परंतु उनमें स्थित नहीं हूँ। और भगवान जो है परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है। फिर कह रहे हैं मैं स्थित नहीं हूँ, स्थित है। योग ऐश्वर्य एक्सपर्टाइज क्या है कि होते हुए भी ना होना है परंतु नहीं। क्यों नहीं है? अटैच नहीं है, लिप्त नहीं है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, अर्थात भगवान अपने में ही स्थित है। आपके अंदर प्रेजेंट होते हुए भी आपके साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है और फिर कहते हैं वे प्राणी मेरे में स्थित, मतलब भगवान ने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। और यही जो है भगवान की स्मार्टनेस है कि भगवान बड़े भी हैं और छोटे, भगवान बड़े भी हैं और छोटे, सूक्ष्म भी हैं और बृहद भी हैं। छोटा और बड़ा। राधा जी के प्यार में बंधे हुए हैं परंतु माता यशोदा उनको रस्सी से बांध लगी रही। जब देखे रस्सी 2 उंगल छोटी हो रही है, जब देखे रस्सी 2 उंगल छोटी हो रही है। माता ने कहा मुख खोलो तो समस्त ब्रह्मांड ने दिखा दिया। जैसे अभी बताया कि अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली से गोवर्धन को दिखा दिया। मतलब भगवान कह रहे हैं कि मेरा योग ऐश्वर्य देखो, मेरी विभूतियां देखो। अब प्रश्न ये है कि भगवान जो है अर्जुन के सामने रथ के ऊपर विराजमान है और अपनी विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं। समय क्या है, मतलब काल क्या चल रहा है, युद्ध का आरंभ होने वाला है। उस युद्ध के आरंभ होने के समय में भगवान जो है क्या अपनी विभूति अनंत विभूतियां हैं उनका वर्णन कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं। भगवान के पास पूर्ण शक्ति है कि वो सारा वर्णन जो है क्षण भर में कर सकते हैं, परंतु वो दूसरी दृष्टि से देखें तो उस थोड़े समय के अंदर अर्जुन को सारी विभूतियों का वर्णन नहीं किया। लेकिन 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ब्रह्मा जी से लेकर शेषनाग तक की सारा सृष्टि एक ही जगह पर एक ही समय में दिखा दी। अभी चर्चा करें। मतलब
भगवान जो है वो चाहे तो सारी विभूतियों का वर्णन क्षण मात्र में कर सकते हैं, परंतु समझने वाले के पास भी उतनी बुद्धि होनी चाहिए कि क्षण मात्र में सब कुछ समझ जाए। तो भगवान ने जो है क्या किया कि 7वें अध्याय के अंदर कुछ विभूतियों का वर्णन, फिर 9वें अध्याय में फिर विभूतियों का वर्णन किया, और अब जब जो है अर्जुन जो है उनसे डिटेल में जानना चाहता है कि आप मुझे अपने बारे में बताएं, तो भगवान जो है फिर से उसको सारी विभूतियों का वर्णन, मुख्य मुख्य जो विभूतियां हैं उनका वर्णन करता है। अभी तक हमने जो है जो चर्चा करी, उसके बाद आज की जो चर्चा चल रही है कि मैं साम वेद के गीतों में बृहत्साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, समस्त महीनों में माघ शीर्ष आगन हूँ, और समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु। इसका मतलब ये है कि जो बारिक के 11 महीने हैं, अगर हम अगहन की बात करते हैं, तो क्या उनमें भगवान नहीं? क्या सिर्फ इसी में है? क्या इसी में है? क्या भगवान जो है बाकी छंदों में नहीं है? क्या केवल गायत्री में है? और पहले सामवेद की चर्चा कर रहे हैं, अब बृहत साम की चर्चा कर रहे हैं। क्या कारण क्या है? रीजन क्या है इसका? किसी ने कहा कि मेरी 4 बेटियां हैं, परंतु सबसे सुंदर, सबसे अकलमंद 2 नंबर वाली है। इसका मतलब ये नहीं है बाकी नहीं है, पर वो एक जो सबसे सुंदर है, सबसे अकलमंद है, उसको एक स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई। आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, आपके पास BCO एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैनेजर काम कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर काम कर रहे हैं, परंतु आप ये कहते हैं कि इन सब के अंदर से मेरे लिए मुख्य कौन है? मुख्य है मेरा सीनियर मैनेजर। हालांकि सारे मेरे एम्प्लॉई, मेरे लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मेरे लिए किसी प्रकार की कोई व्यक्ति जो है वो सारे के सारे मेरी एम्प्लॉयमेंट में है, परंतु जो सीनियर मैनेजर है वो मेरा स्पेशल एनवाई। तो सब वस्तुओं के अंदर से भगवान ने अर्जुन को मुख्य मुख्य वस्तुओं के बारे में बताया कि इतनी जो शक्ति है, इतना जो बल है, इतना सब कुछ जिसके बारे में चर्चा करी है, वो उसको मेरा ही समझ। अर्थात तू क्या चाहता है? तू चाहता है कि मैं किस रूप में सारे संसार में व्याप्त हूं। तू ये चाहता है कि तू किस रूप में मेरा चिंतन करे। तो भाई तू जहां भी देखेगा उसके अंदर जो तुझे स्पेशलिटी दिखाई दे रही है उसको मेरी समझ। दैट इज मी। अब तीनों गुण हैं, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। भगवान तीनों गुणों के मालिक हैं। ये नहीं है कि सतोगुण के मालिक हैं, तमोगुण के नहीं, दिन के मालिक हैं, रात के नहीं है, सुबह के मालिक हैं, शाम के नहीं है। अर्थात रात्रि है या दिन है, तमोगुण है, सतोगुण है या रजोगुण है, कोई भी प्रकार का गुण है, कोई भी प्रकार का भाव है, सबके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति किसकी है? भगवान। एक व्यक्ति तामसिक है, बिल्कुल टोटल तामसिक होते हुए भी उसके अंदर जो तामसिक गुण है वो किसकी वजह से है? भगवान की वजह से। अब आपके छलिया वाली चर्चा करेंगे बाद में, पहले इसकी बात कर लें कि साम वेद में जो भगवान ने बताया कि बृहत साम हूं, मतलब भगवान ने और स्पेशलाइज कर दिया। जैसे आप कहते हैं आप डॉक्टर हैं, हाँ जी डॉक्टर हूं, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? जी मैं ENT सर्जन, मैं हार्ट सर्जन है, तो डॉक्टर ही, परंतु आपने उसको स्पेशलाइज कर दिया। इसी तरह भगवान ने कहा सामवेद, और सामवेद के अंदर भी जो बृहत साम नाम का जो गीत है, जो उसमें परमेश्वर की इंद्र के रूप में स्तुति करी, जो कि अर्धरात्रि याग में कृष्ण स्तोत्र है, वहां गाया जाता है, वो भी मेरे को ही समझ।
गायत्री क्या होती है? गाय, गाय का मतलब होता है गायन, गायन करने की, गीत। त्रा, त्रा का मतलब होता है त्राण देना, अर्थात रक्षा करना। वो गीत जिससे आपकी रक्षा होती है वो गायत्री, वो भगवान कहते हैं उसको भी मुझे ही मान, वो भी मेरे से ही प्रकट हुई। ऐसा भी बताया कि वेदों की माता गायत्री भगवान की वेणु ध्वनि से प्रकट हुई। आप इसको समझिएगा कि वेदों के अंदर जितनी ऋचाएं हैं, ऋचाएं का मतलब होता है उनके जो मंत्र हैं, जो उनके मंत्र हैं, उन मंत्रों के अंदर कुछ ऋचाएं आपको मिलेंगी 1 लाइन की और कुछ ऋचाएं मिलेंगी 59 लाइन तक। परंतु उनमें जो स्पेशलाइज्ड ऋचाएं हैं वो छंद होते हैं। 2 वाक्यों की ऋचाएं होती है, 2 लाइनों छंद होते हैं। और छंद की क्वालिटी क्या होती है कि उनके जो शब्द होते हैं आखिर के आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर वॉइस, नाद प्रकट करते हैं। बयार, प्यार, आखिर में मतलब इस तरह के शब्द आएंगे। आया, गाया, मतलब इस तरह के शब्द आएंगे ताकि, ठीक है नहीं, तो आपको जो है उसको गायन के अंदर लगेगा कि एक ही जगह आनंद की प्राप्ति होगी, बड़ा आनंदमय लगता है। तो भगवान कहते हैं कि वेदों की ऋचाओं में गायत्री मुख्य है, वो मैं हूँ, और छंदों में वो जो छंद रूप में है, गायत्री छंद रूप में है, तो छंदों में जो गायत्री है वो मुख्य है, उसने मेरा ही स्वरूप जाना। अब आती है बात माघ शीर्ष महीने की। सिंपल बात है कि 12 महीनों में कन्वर्ट। आज अंग्रेजों ने जनवरी को प्रथम मास मान लिया। पंजाब में जाएंगे तो कौन सा प्रथम मास गिना जाता है? बैसाखी में स्टार्ट होता है। आप साउथ में जाएंगे तो पोंगल से स्टार्ट होता है। केरला में जाएंगे तो ओणम से स्टार्ट होता है। इस्लाम में जाएंगे तो उन्होंने अपना एक मास अलग क्रिएट कर लिया है, उससे स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह जो हमारे शास्त्र हैं उनके अंदर, महाभारत के अंदर ये उल्लेख मिलता है अनुशासन पर्व के अंदर कि उस समय में जो महीना था, जो मतलब वर्ष का आरंभ होता था, वो अगहन से आरंभ होता था। मतलब इसको जो है मार्गशीर्ष भी बोलते हैं, आघन भी बोलते हैं, और जब आम भाषा में बात करेंगे पंजाबी में तो मगर भी बोलते हैं। मार्गशीर्ष को मगर कह देते हैं, ठीक है। और ये जो है कार्तिक के बाद आता है। कार्तिक का जो अगला महीना है वो मार्गशीर्ष कहलाता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि व्रत उपवास करते हैं तो उसका बड़ा उत्तम फल मिलता है, और नए अन्न से जो यज्ञ किया जाता है, क्योंकि नए अन्न आते हैं, फसल कटती है, नया अन्न आता है, उससे यज्ञ का आरंभ भी जो है वो इससे किया जाता है। बसंत की चर्चा हो चुकी है, न गर्मी है न सर्दी है, बड़ी आनंददायक है, बिना जल के सब हरा भरा रहता है, और आपको जो है बसंत ऋतु के अंदर चारों तरफ हरियाली लिखती है, बहुत बढ़िया खुशबू मिलती है फूलों के परागों की, आप उसको आनंदित होते हैं। भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हर एक चीज में जो अच्छाई है, जो सुंदरता है, जो विभूति है, वो मेरी है। मतलब मेरे को स्मरण मेरी क्यों है, उसका फायदा क्या है कि अर्थात तुझे उसमें लिप्त नहीं हो जाना। अजी बसंत आ गया, अच्छा जी अब मैं तो बड़ा घास पे लेटूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, मुझे ना गर्म कपड़े चाहिए ना ठंडे कपड़े चाहिए, मैं बड़ा एंजॉय करूंगा। नो, अर्थात ये सोच कि बसंत के अंदर जो है, बसंत की जो 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 अच्छाई है, जो उसका बढ़ियापन है, वो किसमें है? वो मेरी वजह से है। तो स्मरण मेरा होना चाहिए। बसंत को एंजॉय कर, मेरा स्मरण करते हुए बसंत को एंजॉय करना है, स्मरण मेरा रहना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा विभूति। अब आप हो बसंत को तो मैं घूमने चल गया, आहा बड़ा मजा आ रहा है, कुछ शेर बताया विभूति, उससे खेलने जाओगे? मगर बताई विभूति, मगरमच्छ, उससे चलो मगरमच्छ के पास चलते हैं, उससे भी आनंद प्राप्त करते हैं। वासुकी, वासुकी से चलो, सांप, उससे चलते हैं, सांपों के साथ खेलते हैं, चल के उनसे एंजॉय करते हैं। नो, भगवान कहते हैं कि सृष्टि के अंदर तुम्हें कोई भी चीज जो दिख रही है उसको देखते हुए सिर्फ तुरंत मेरा स्मरण आना चाहिए। You should immediately remember me.
अर्थात मेरे से परे कुछ भी नहीं। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। दुर्लभ महात्मापन कैसे? कि मेरे को सब कारणों का परम कारण जानकर, कि ये सब भगवान की वजह से। सबका कारण क्या है? भगवान। कैसे है कारण? कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूं। या बर्फ का घड़ा बनाइए, पानी से भरिए और पानी के तालाब में डाल दीजिए। बाहर भी पानी है, बर्फ भी पानी है और घड़े के अंदर भी पानी है, अर्थात सब कुछ पानी है। इसी तरह सब कुछ भगवान है। हमें ये नहीं करना है कि हम जो है अच्छी चीज देखें और उसको एंजॉय करना शुरू कर दें। अरे भैया, उसमें एंजॉय किसे करना है? भगवान के नाम। एंजॉय करना है भगवान के स्मरण को कि यस, अरे क्या बात, सुंदरता, क्या भगवान की क्वालिटी देखो, हर चीज कितनी सुंदर बनाई। वो भगवान को स्मरण करना है। उसके बाद बोला, जुए की बात आ गई कि छलियों में मैं जुआ हूं। अब आपने कहा भैया, जब भगवान ने कहा जुआ हो तो जुआ खेलो। भाई, जुआ भगवान है तो फिर जुआ खेलने में दोष क्यों है? जुआ खेलने में नुकसान क्या है? जुआ खेलने को क्यों रोका जाता है? क्यों कहा जाता है नो गैम्बलिंग? चौथा नियम है ना, नो गैम्बलिंग। क्यों कहा जाता है गैम्बलिंग? जब गैम्बलिंग में भगवान है तो नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर आप जो है, देखिए, मुझसे बड़ा जुआरी, मुझसे बड़ा छलिया कोई नहीं। हमें उस वक्त भगवान के छल को याद करना है। क्या हमने देखा है कि भगवान ने जगह जगह छल करके पांडवों की हेल्प करी, पांडवों को जिताया। लोग कहते हैं कि इट वॉज अ वेरी बैड पॉलिटिकल गेम, पब्लिक ऐसी भी बात कहती है, परंतु नहीं, भगवान ने अपना एक गुण प्रकट किया है, जो भगवान में प्रत्येक प्रकार के गुण। जुआ खेलना जो है तमोगुनी कार्य है, सतोगुनी कार्य नहीं है। जुआ खेलना कैसा कार्य है? तमोगुनी है। परंतु भगवान कहते हैं मैं तमोगुण में भी हूं, मैं तमोगुण में नहीं हूं, मैं तमोगुण में भी हूं। इसलिए जुए के अंदर भी जो जीतने की शक्ति है वो मेरी है। उस वक्त जुए को याद मत कर, मुझे ही याद कर, स्मरण मेरा कर। और मेरा स्मरण करेगा और तुझे बात समझ में आएगी कि भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, मैं छल कर सकता हूं और तेरी छल करने की स्थिति, तू मेरे जैसा नहीं बन सकता। तेरे और मेरे में फर्क। जो कार्य मैं कर सकता हूं तू नहीं कर सकता। तू गोवर्धन को अपनी उंगली पे नहीं उठा सकता। तू 6 दिन का बालक होते पूतना का वध नहीं कर सकता। अगर मैं छलिया हूं तो मेरे जैसे बनने का प्रयास। सिर्फ ये देख, अगर कहीं जुआ हो रहा है, तू वहां से निकल जाता है, तेरी निगाह पड़ जाती है, तो बोर्ड है, पोस्टर है, कोई अट्रैक्शन है, तेरे को अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये समझ कि इसके अंदर जीतने की शक्ति है भगवान की। मुझे भगवान को याद करना है, जुए को याद नहीं करना। आई डोंट हैव टू रिमेंबर। मैं छलिया हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने छल किए हैं, भक्तों की सहायता करने के लिए किए हैं, परंतु मेरी लीला, तू लीला करने के योग्य, तेरे को लीला नहीं करना। तो बोले अच्छा, भगवान के पास तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, रास करते थे, मैं भी गर्लफ्रेंड रख के रास करूंगा। यू आर नॉट दैट एम्पावर्ड। तो इस तरह जो है भगवान ने कहा कि मेरी विभूति को देख कि जिताने की शक्ति मेरी है। और फिर अगर तूने बाई चांस तू किसी जुए वाले के पास से निकल गया है, तू अट्रैक्ट हो गया है उससे, तो उससे बाहर निकल जा, मेरे आदेश का पालन कर, मेरी तरफ देख कि मैं क्या, मेरी विभूति क्या है। खेलने नहीं लग जाएगा। इसलिए जो है खेलने से मना किया गया है, परंतु हर कार्य के अंदर जो शक्ति है वो भगवान, चाहे वो सतोगुनी है, चाहे रजोगुनी है और चाहे तमोगुनी। अब इसके बाद आपने चर्चा करी तेज के बारे में, विजय के बारे में, व्यवसाय के बारे में और सात्विक सत्व के बारे में। इसमें तेज के बारे में बताया कि तेज क्या है, तेज किसे कहते हैं? कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जिसके अंदर गुण ही गुण है। कैसे गुण? अवगुण नहीं,
गुण ही गुण है, तो समझते हो कि इसके अंदर जो है सात्विक गुणों का, अच्छे गुणों का बड़ा प्रभाव है, अर्थात दैवी गुण जो है वो इसके अंदर प्रकट है। उससे क्या होता है, फायदा क्या होता है कि जब वो व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप गलत कार्य करने का प्रयास, आप उससे इंप्रेस्ड हो, उससे डर है आपको, भाई नहीं इनके सामने गलत कार्य नहीं करना, अर्थात पाप का कार्य। इसी तरीके से विजय के बारे में चर्चा हुई, विजय सबको अच्छी लगती है, और विजय करने में जो शक्ति है, किसी को विजय करने में जो शक्ति है वो किसकी है? यहां चर्चा हुई है व्यवसाय। व्यवसाय के लिए लिखा है जोखिम या साहस। जब आप बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो, तो आप एक निश्चय करते हो, निश्चय कि यस मुझे ये कार्य करना है। उसके लिए फिर आप साहस पैदा करते हो। निश्चय बिना साहस के नहीं हो सकता। अगर आप में साहस नहीं है तो क्या होगा? विचलित रहोगे। साहस हो जाएगा तो अविचलित हो जाओगे, निश्चय हो जाओगे। भगवान कहे कि जो निश्चय करने में, जो व्यवसाय करने में जो तुम्हें साहस चाहिए, वो साहस भी जो यहां लिखा है सत्ववताम, मतलब जो आपके अंदर सात्विक भाव है, जो सत्व है, जो शक्ति है, जो बल है, वो बल भी मेरी। वृष्णिवंशियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा। इनके बारे में चर्चा हो चुकी है सारी। उष्णा शुक्राचार्य की बात है। शुक्राचार्य के बारे में बड़ी सुंदर आपने कथा सुनी अभी बहुत। उनके पास जो क्वालिटी थी एक ही, कि वो मृत असुरों को भी जीवित कर, तो वो शक्ति भगवान कह रहे हैं वो भी मेरी। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं, जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं, रहस्यों में मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान। अराजकता को दमन करने वाले, अब अराजकता जो है दो प्रकार की, 2 टाइप्स। यहां पर चर्चा आ रही है दमन के समस्त साधनों में से। दमः शब्द से दमन बना, और दमः का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटा देना। हमने अभी पढ़ा छठे श्लोक के अंदर, चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में 10वें अध्याय में हमने पढ़ा है कि मन और इंद्रियों को वश में करने की जो शक्ति है उसे दमन है। अब अगर आपका मन वश में नहीं है तो आपकी इंद्रियां जो है अराजक हो गई, मतलब अपने कंट्रोल से हट गई। जैसे हम संसार में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो लॉ का पालन नहीं करता है तो अराजकता आ जाती है, अर्थात केओस हो जाता है। इसी तरह अगर आपका मन जो है आपकी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो केओस हो जाएगा। इंद्रियां कोई यहाँ भागेगी, कोई इधर भागेगी, कोई यहाँ भागेगी, कुछ करना चाहेगी, और आप लटके रह जाओगे। 5 घोड़े, लगाम, सारथी और आत्मा। परंतु यहाँ भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसके लिए जो शक्ति चाहिए दमन करने की, वो शक्ति मैं देता हूं। वो मैं कैसे दिया भगवान ने? बोला इसी अध्याय के अंदर, तेषाम सतत युक्ता नाम भयताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, मतलब मैं वो ज्ञान देता हूं कि मेरे पास आ सके। वो ज्ञान क्या है? मन और इंद्रियों को वश में करो। यही ज्ञान, मुख्य ज्ञान यही है ना, कि मन को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। ये ज्ञान दे रहे भगवान। बुद्धि के द्वारा पोथी पढ़ आप जो है पंडित भर गए, हाँ, और आपको समझ में नहीं आया मुझे करना क्या है, उसका क्या फायदा? तो भगवान जो है बुद्धि के द्वारा आपको ये ज्ञान देते हैं कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में कैसे करना है, अर्थात दमन कैसे करना। उसके बाद चर्चा आ रही है नीति। नीति का तो लिखा हुआ है सदाचार। सद आचार मतलब आपका व्यवहार अच्छा हो, अर्थात न्याय संगत हो,
किसी के साथ गलत व्यवहार न करे, किसी के प्रति भी गलत व्यवहार न करे। तो अर्थात आप जो है सदाचार के मार्ग पे चल रहे हैं, अर्थात आपकी नीति ठीक। इसके बाद है जिगीषिताम, विजय की आकांक्षा रखने वालों में। अब यहाँ विजय दो प्रकार की है, नीति भी दो प्रकार की है। एक विजय है युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा है, उसको विजय प्राप्त करनी है। एक विजय है आपको अपने जो है दुश्मन है, जो आपके प्रतिरोधी है, उनसे विजय प्राप्त करनी है। वहां के उसके लिए जो नीति बनाओगे वो शक्ति मेरी। और ऊपर जैसे दमन की चर्चा हुई, दंड की चर्चा हुई, यहाँ सोचिएगा कि आपको अपने मन और इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने के लिए जो नीति बनानी है, अर्थात जो फॉर्मेट बनाना है, वो शक्ति भी तो मैं ही देने वाला हूं, वो भी मेरी है। आप प्लान करते हो, नहीं भाई ऐसे करेंगे तो सेवा ऐसे होगी, ऐसे करेंगे तो सेवा ऐसे होगी, अर्थात सारी प्लानिंग जो आपकी चलती है बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा करने के लिए, वो नीति किसकी शक्ति है? वो भगवान की। तो एक है भौतिक संसार के लिए, दूसरी है आध्यात्मिक संसार के लिए। तो दोनों प्रकार की नीतियां जो हैं भगवान कह रहे हैं उसमें शक्ति नहीं है। इसके बाद बोला जो है नाम ज्ञानम ज्ञानवताम, और उसके पहले शब्द आया मौनम। मौनम का मतलब होता है कि आप शांत हैं, वो बंद कर लिया, बोलना बंद कर दिया, बोलेंगे नहीं। मौन का अर्थ क्या है? मौन का अर्थ होता है कि दूसरों की बातों को सुनना, उन पे मनन करना, परंतु अपने भाव प्रकट नहीं होने देना, चुप रहना, शांत रहना। अगर दूसरा बोलेगा उससे ज्यादा आप बोलोगे तो आप सारी बात जो अंदर की थी खोल के सामने रख दोगे, अगले को पता लग जाएगा, नीति क्या रहेगी, बोला सारी बात तो बता दी इसने, तो कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया। नहीं भाई, आप बोलते रहो और मैं सुनता रहूंगा, और सुन सुन के उसके अंदर से जो अच्छी अच्छी बातें हैं, निष्कर्ष जो मेरा फायदा करती होंगी, उनको ले लूंगा। अर्थात मौन, अपने रहस्य को गुप्त रख रहा हूं, आपके रहस्य। अब पानी चाहिए तो बोलूंगा नहीं पानी चाहिए, ये तो गलत बात है ना। मौन का मतलब ये है कि दूसरे की बात को ज्यादा सुनना और अपनी बात को कम कहना, और बहुत ही लिमिटेड मात्रा में बोलना, अर्थात अपना रहस्य, अपने भाव दूसरे पे प्रकट ना हो। अब आती है चर्चा, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, ऐसा चर तथा अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। ये बात जो है 7वें अध्याय के 10वें श्लोक के अंदर, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक के अंदर, 14वें अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर भगवान ने जगह जगह पर चर्चा करी है कि मैं सृष्टि का जनक बीज हूँ। अहम बीज प्रद पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ, अर्थात मैं ही अव्यय बीज हूँ। अर्थात भगवान बता रहे हैं कि सारी सृष्टि का आदि मध्य और अंत जो चर्चा हो रही थी, और सर्व कारण कारणम, अर्थात सब कारणों का परम कारण मैं हूँ। भगवान ने कहा कि सारी सृष्टि का जनक बीज मैं। और चर मतलब जो चलायमान प्राणी है, और अचर मतलब जो चलायमान नहीं है, जैसे कि पेड़ वृक्ष बताएं, तो सबका जो है कोई मेरे बिना नहीं रह सकता। अर्थात सबके अंदर जो जीवनी शक्ति है वो मेरी, सबके अंदर बढ़ने की शक्ति है तो वो मेरी है। भगवान जो है 15वें अध्याय के अंदर चर्चा करते हैं, देखिए, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। आपने देखा सवेरे जो है ककड़ी इतनी थी और रात में इतनी थी, सवेरे इतनी लंबी हो गई, अरे कहाँ से आ गई? तो शक्ति कौन दे रहा? शक्ति भगवान। भगवान स्वयं जो है वनस्पतियों में चंद्रमा से किरणों के रास्ते शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद कहते हैं, हे परंतु मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। बहुत अमीर आदमी है, रईस से आजम, कोई हिसाब नहीं है, एक छोटी सी पार्टी थ्रो कर, आप बड़े खुश हुए, बोले आहा क्या बढ़िया पार्टी थी। कहता ये तो सैंपल है, ये तो ट्रेलर है,
मैं ऐसी लाखों पार्टियां थ्रो कर सकता हूं और इससे बढ़िया बढ़िया ऑपोनेंट कर सकता हूं। अभी तो आपने देखा ही नहीं, ये तो मैंने आपको सैंपल दिया, अर्थात संकेत दिया है बस। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि मेरी विभूतियां अनंत हैं, मैंने तेरे को कितनी बताई हैं, इस अध्याय के अंदर कितनी विभूतियों की चर्चा हुई है, 82 की। अब 82 की गिनती थोड़ा होती है कोई अनंत के सामने, इनफाइनिटी और 82, साइंस जो पढ़ते हैं इस बात को जानते हैं, 82 की कोई वैल्यू नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैंने संकेत दिया है तेरे को, हिंट दिया है कि मेरी इतनी विभूतियां हैं, अर्थात तू जहां देख केवल मुझे देख और किसी को देख ही मत। इसके बाद बोला कि तुम जान लो सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। अब अर्जुन जो है वो बिविल्डर्ड होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने बड़ी कृपा करके मुझे इतना कुछ बताया, तो दिखाओ तो सही, अभी तो सुनाया, अब दिखा भी दो। तो भगवान उसको जो है 11वें अध्याय के अंदर जब विश्व रूप के दर्शन कराते हैं, तब उसको अपनी सारी विभूतियां एक जगह पे दिखा देते हैं। जब इसमें पढ़ेंगे कि भगवान को अर्जुन जो है एक ही स्थान पे जिधर देखता है, बाएं देखे 10 दिशाओं में, ऊपर देखे नीचे देखे, बाएं देखे दाएं देखे, ईशान कोण देखे नृत्य कोण देखे, कहीं भी देख रहा है तो क्या देख रहा है, चारों तरफ भगवान की विभूतियां विभूतियां दिखाई हर तरफ। भगवान कह रहे हैं कि सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य, सारी तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से। अर्जुन ने कहा है अगर आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो वो आपके तेज की क्षमता नहीं कर सकते। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक हम करें तो हजारों सूर्य भगवान की तेज के सामने फीके, तो इस एक सूर्य की क्या चर्चा करें। यहाँ जो है भगवान ने कहा किंतु हे अर्जुन सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है। तो ये जानना चाहता है, ये जानना चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई नीड नहीं है, नथिंग इज रिक्वायर्ड। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं, अपने अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में। तो अर्जुन के सामने तो उस वक्त एक ही ब्रह्मांड है, तो भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंश के द्वारा धारण करता हूं। 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक है। ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ होता है बृहत्तरम, मतलब उससे बड़ा कोई नहीं। और कह रहे हैं वो निराकार ब्रह्म मतलब इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, उसका आकार नहीं देखा जा सकता। वो उसका आश्रय कौन है, मैं, अर्थात मेरा ही निराकार स्वरूप जो है वो ब्रह्म। और मैं अपने जो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। कैसे व्याप्त हूं, जैसे हमने पहले चर्चा करी, निराकार स्वरूप, अव्यक्त हूं और इसको मैं धारण। हम लोग देखें कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी लोग है, हमारा जो ये जो 14 के 14 भुवन हैं, ये किसके हुड्स पे टिके हुए हैं, अनंत शेष के। क्या आप उसको देख सकते हो, इतने लाखों योजन नीचे है वो। हम जो है कुआं खुदवाते हैं तो 25 फुट पे 30 फुट पे गहराई नहीं देख सकते, क्या दिखाई तो देता। पानी निकलता है तो पानी के अंदर कोई चीज गिर जाए तो हमको दिखाई नहीं, परंतु भगवान कह रहे हैं कि सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, क्यों कोई कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है। इतनी बात समझ ले कि मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में